ये देखिए आज लंच में बना है कुछ अलग, बिल्कुल अलग दिख रहा है ना। जी हाँ, ये बिल्कुल अलग डिश है, इसे कहते हैं हम लोग दूध बढ़िया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? हमेशा खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए आपके अपने लोगों को, और आप सब अपने सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। तो ये डिश आपको कैसी लगी प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो मामा अंदर बेडरूम में हो और चूँकि मामा डरता है और मुझे नियो को बांधना है, तो अब मैं धोखे से नियो को बांधूंगी, वरना ये बंधवाएगा नहीं मुझसे, क्योंकि इसको बांधने की आदत नहीं है। और मुझे जाना है बेडरूम से अपना माइक लेने, क्योंकि मुझे एक पोएम रिकॉर्ड करनी है। तो चलिए अब मिशन शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं कितने सक्सेस होते हैं। सक्सेस हो गए, सक्सेस हो गए, सक्सेस हो गए, हम सक्सेस हो गए। गुड 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 गुड, सक्सेस हो गए। अब गुस्सा आ रहा है उसको गुस्सा आ रहा है, मैंने बांध दिया है तो। हाँ तो मामा अंदर है तो क्या करें, मामा है अंदर। रुको रुको, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ, फिर वापस तुमको खोल दूंगी, ठीक है? अंदर से सामान लेकर आती हूँ अपना। मैं ना सिर्फ लेने गई थी ना सामान, तो क्यों रो रहे थे बताओ? सिर्फ सामान लेने गई थी ना, ये देखो। हाँ अभी खोल दूंगी ना, क्या है? तुमको नहीं खोला जाएगा। कितना गुस्सा, कितना गुस्सा, मुझे मार दिया है। ऐसे कोई करता है? देखो, हट 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 गंदा। चल अब तू बंधा ही रहेगा, अब बंधा ही रहेगा, अब नहीं खोलूंगी तुझको मैं। हमारा ये गुड बॉय हो गया है, बंधा भी है तो भी बैठा है। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। इसको अब मैं खोल देती हूँ, क्योंकि अंदर से लॉक हो गया है। अब इसको खोल दिया मैंने। अब नियो को नीचे जाना है, हमारे नियो को नीचे जाना है। मस्का लगा रहा है बाबू। कौन सी पोज है ये, कौन सा योगा है? इसको बांधने की आदत नहीं है ना बिल्कुल भी, इसलिए इतना परेशान किया है। अमन को भौंकने लगा था जब मैं अंदर गई सामान लेने, मेरा माइक लेने गई तो भौंकने लगा था। तो उसको अमन ने बोला मत जाओ मौसी, पर मुझे मेरा वीडियो रिकॉर्ड करना था। मैंने बोला था नहीं मुझे तो जाना है, और ये जैसे ही आई मेरे को जल्दी से पूरा कर लिया है। तो हमारा ये गुड बॉय हो गया है, बंधा भी है तो भी बैठा है। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। और अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपनी पोएम लिखने के लिए, फेयर करने के लिए। जिसे मैंने पहले से ही रफ में लिखा था उसे मैं अब फेयर कर रही हूँ। और मैं बता दूँ, जैसे कि अभी आपने देखा मैं नियो को बांध रही थी, तो मैं नियो को क्यों बांध रही थी, क्योंकि मेरा भाई आया है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा भाई नियो से डरता है। और नियो हमारा किस तरह से हमारी फैमिली में आया, अनजान नियो था, रास्ते भटक रहा था, जिसको हमने बहुत, किसी उसके ओनर ने शायद उसको छोड़ दिया था, तो हमने उसको रेस्क्यू किया था। वो भटक रहा था, ये सब मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन उसकी एक बहुत लंबी कहानी है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो नियो बहुत ही, मतलब हमें हमारे दिल को बहुत सेटिस्फेक्शन है कि किसी के लिए, मतलब किसी प्राणी के लिए हम कुछ कर पाए, लेकिन आज वो हमारी जान बन गया है। और नियो बिना हम लोग कोई रह नहीं सकते हैं। सिर्फ एक ही दिक्कत आती है, जो दिक्कत मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी कि नियो से क्या परेशानी होती है हमको। तो आप भी बताइए। अब अगली क्लिप में आप देखेंगे नियो किस तरह से फिश टैंक के ऊपर चढ़ के देख रहा है खिड़की से। क्यों देख रहा है? क्योंकि उसको बाहर एक टाइसन नाम का जर्मन शेफर्ड कुत्ता आता है, उसको देख के बहुत भौंकने लगता है। तो जब बहुत भौंकने लगता है तो नियो अमन हॉल की खिड़की बंद कर देता है, तो वो किचन बेडरूम में आ जाता है, और बेडरूम में उसको दिखाई नहीं देता, तो फिश टैंक रखा है उसके ऊपर चढ़कर उसको देखने लगता है। तो यही सब था। नियो, ए नियो नीचे आ। उसको जब तक उसका टाइसन दिख नहीं जाएगा तब तक वहीं पे देखता रहेगा कंटिन्यूसली। आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। हमारे यहाँ पे मुंबई में हमारे बड़े बड़े घर नहीं होते हैं, जैसे कि आप बाकी ब्लॉगर लोग को इसमें देखते होंगे, उनके बड़े बड़े घर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर अगर हमारा 1 BHK भी घर है तो वो हमारे लिए बहुत, मतलब जिसके पास 1 BHK घर है तो समझो वो सेटिस्फाइड है, क्योंकि 1 BHK खुद का घर होना भी बहुत बड़ी बात है। खुद के नाम पे होना, तो मेरा सिर्फ 1 BHK घर है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि अभी इसका जो है लोन भी ख़त्म हो चुका है। इस रूम का जो नया रूम लिया था उसका 1 BHK का भी लोन अभी शुरू हुआ है, तो अब तो जब तक सर्विस है तब तक उसका लोन चलता ही रहेगा। तो मैं कह रही थी कि बड़े बड़े लोगों के पास घर होते हैं, बंगले होते हैं, उनका हाउस टूर दिखाते हैं, होम टूर दिखा देते हैं। हमारे यहाँ पर हमारा सिर्फ 1 BHK ही घर होता है।
और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुंबई में ऐसे छोटे छोटे, जितना बड़ा आपका बाथरूम शायद हो भी ना होता हो, उतने बड़े घर में लोग रहते हैं और उनके सारे काम उतने छोटे से घर में होते हैं। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि हमारा कम से कम 1 बेडरूम हॉल किचन इतना बड़ा घर है। तो जितना भी ना इंसान को हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए, जितना मिल जाए उसमें ही खुश रहना चाहिए। तो मैं भी वही कोशिश करती हूँ, लेकिन थोड़ी सी कभी कभी बस अब जितना भी हो ना उसमें संतोष करना इंसान को आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जब कभी भी आपको कंपेयर करना हो तो अपने से छोटे वाले को कंपेयर करो कि वो किस ढंग से रह रहे हैं, तो उससे बड़े हमको ऐसा लगता है कि उनसे तो हम बहुत बेहतर हैं। तो ये जो छोटा सा 1 BHK घर है, ये भी बहुत 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 सुकून देता है, तसल्ली देता है कि ये हमारा खुद का घर है। वरना किराया में आप मानेंगे नहीं, यहाँ पे किराए, जैसे मैंने किसी एक यूट्यूबर का वीडियो देखा था, उसमें इतने बड़े आलीशान बंगले का, वो 8000 कुछ छत्तीसगढ़ या रायपुर का था, मुझे याद नहीं बराबर से, तो उतने बड़ा बंगला था और उनका सिर्फ 8K सिर्फ वो रेंट पे था उनका घर। तो लेकिन हमारे यहाँ पे तो 1 BHK रूम भी शायद शायद सोना केस यूट्यूबर का था, उन्होंने बहुत बड़ा बंगला रेंट पे लिया था और उसका सिर्फ 8000 उनका पर मंथ किराया था। मैं तो अचरज में हो गई, सिर्फ 8000। यहाँ पे तो 8000 आप मानेंगे नहीं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है जो बहुत ही चलता एकदम टॉप का एरिया होता है, वहाँ पे 8000 में आपका जितना बड़ा आपको रूम मिलेगा शायद उससे कहीं बड़ा आपका बाथरूम होगा। तो मुंबई के हालात ऐसे ही हैं। मुंबई में जगह बहुत कीमती है और खुद का घर होना एक किसी सपने से कम नहीं है। तो हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे जो फैमिली का रूम है उसमें 3 रूम में से सिर्फ हमारा एक ही रूम अभी का जो रेंट नहीं, एक ही रूम का लोन चल रहा है। बाकी तो पापा के नाम पे लोन था, मेरी मम्मी जहाँ पे रह रही हैं तो वो तो मेरे पापा ने लिया था, पापा के नाम का लोन था वो। तो अनफॉर्चुनेटली पापा नहीं है साथ में, और वह रूम भी अभी लोन नहीं है, उस रूम पर भी लोन नहीं है। और ये मेरी जो दीदी का रूम है यहाँ का, जो मेरे अपने स्कूल से नज़दीक है, उस रूम में का भी मैंने, जैसे मेरे पास थोड़े पैसे जमा हुए थे तो हम सब बहनों ने मिलाकर, मेरी बड़ी वाली बहन और जिनके नाम पे रूम है उनके कुछ पैसे जमा हुए थे और मेरे कुछ जमा हुए थे, सब मिलाकर हमने इस रूम का लोन पेड कर दिया था। तो इस रूम का भी लोन से हमको मुक्ति मिल चुकी है। आपको बता भी, ये जो 1 BHK मेरा रूम दिख रहा है, इसका अगर मैं हम लोग एक साथ रहें तो कुछ 15,000 मुझे रेंट मिल सकता है, 15,000 से ज़्यादा। जी हाँ, 15,000 से ज़्यादा। तो यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है मुंबई में, बहुत ज़्यादा। जगह बहुत कीमती है। वैसे मुंबई महंगी सिटी कही जाती है, तो ये महंगी सिटी है, लेकिन हाँ, मुंबई के लोगों का दिल बड़ा है। तो मिलते रहिए, मेरे ब्लॉग को पसंद करते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक, अब मैं ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट कोई अच्छे से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। आज का एकदम बहुत बड़ा काम आज मैंने पूरा किया, जो कि आप जानते ही हैं। तो चलिए अब जाती हूँ अपने एक पोएम का रिकॉर्ड करने के लिए, कि मैंने जो लिखी है उस पोएम का नाम है उम्मीद, उसकी रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ। चलिए, उम्मीद इस पर है कि उम्मीद ये कविता मैंने इस पर लिखी, जो आजकल इतनी कोरोना महामारी का प्रकोप फैला है ना, तो उसकी वजह से इंसान त्रस्त हो चुका है। तो इस कोरोना महामारी के बाद जो एक उम्मीद हम लोग लगा कर बैठे, उस पर ही मैंने ये कविता लिखी है, तो उसका ही रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वैदेही जानवी करके इस नाम का चैनल का नाम है, वैदेही जानवी नाम है, और वहाँ पर मेरी पोएम ज़रूर सुनिए। अगर आप में से किसी को भी पोएम में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वहाँ पर पोएम सुनिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ वहाँ का भी चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि पोएम अच्छी है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए बाय, हैव ए नाइस डे।